अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टैग मिस्ट्री कोर्स लेक्चर 4। लेक्चर 3 में हमने टेबल को बनाना सीखा था HTML में। इसके अलावा हमने ऑर्डर लिस्ट और नॉन ऑर्डर लिस्ट के बारे में देखा था और कमेंट्स के बारे में देखा था। आज की इस वीडियो में हम HTML में फॉर्म बनाना सीखेंगे। इसके अलावा हम इमेजेस और वीडियोस को कैसे एक वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और सबसे पहले हम अपना एक फ़ोल्डर बनाएंगे लेक्चर 4 के नाम से। आप भी इसी तरह एक फ़ोल्डर बना लें ताकि हमारी सारे लेक्चर्स और सारी फाइल्स स्ट्रक्चर रहें। तो लेक्चर 4 के अंदर आके जल्दी से मैं राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विद कोड करूँगा और इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर को मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आके मैं यहाँ क्लिक करूँगा और index.html के नाम से एक फ़ाइल बना लूँगा। फ़ाइल हमारी ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है क्योंकि हमने ऑटो सेव को ऑन किया हुआ है। तो शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क प्रेस करूँगा और एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास बॉयलर प्लेट कोड आ जाएगा। यहाँ पे मैं लिख लूँगा लेक्चर 4। थोड़ा सा मैं इसको जूम भी कर लूँगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। अच्छा, आपने अगर नोटिस किया तो मैं कंट्रोल को प्रेस करके और अपने माउस के कर्सर को ऊपर नीचे करके सॉरी स्क्रॉल को ऊपर नीचे करके तो इससे मैं जूम कर लेता हूँ। तो अगर आपने भी ये करना है तो इसके लिए आपको सिंपली यहाँ मैनेज के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। मैनेज पे क्लिक करके आपने यहाँ से आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आकर यहाँ पे आप सिंपली माउस अगर सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है एडिटर माउस व्हील जूम। इसको आपने चेक कर लेना है। सबसे पहले हम फॉर्म बनाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे जिसमें हम लिखेंगे फॉर्म इन HTML। यहाँ से मैं आगे अपने गो लाइव पे क्लिक करूँगा और मेरी ये फाइल ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास आ गया फॉर्म इन HTML। अब फॉर्म को बनाने के लिए HTML में हमें सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म। फॉर्म को लिखते ही उसका हमारे पास एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग आ गया है। अब इसके अंदर एक एक्शन भी आ रहा है, इसको हम अभी रिमूव कर देंगे। एक्शन बेसिकली ये होता है इसको सबमिट करने के लिए, लेकिन वो इसमें हमें बैकएंड की ज़रूरत है, अभी हम वहाँ तक नहीं पहुँचे तो हम उसको सिंपली रिमूव कर देंगे। फॉर्म के अंदर आके सबसे पहले हम यहाँ पे एक लेबल लिखेंगे। लेबल बेसिकली क्या है मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। अपने फॉर्म में हम सबसे ऊपर जो हमारी फील्ड होगी उसमें हम चाहते हैं कि हम नेम लें यूज़र से, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। अब यहाँ पे आएंगे तो ये हमारे पास नेम लिखा हुआ आ रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसके आगे मैं कॉलन डालता हूँ, यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट। एंटर प्रेस करता हूँ तो ये आप लोग देख रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये हमारा जो है ये नेम कॉलन ये लेबल में है। लेबल मीन्स कि ये चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रही है कि इस इनपुट बॉक्स में हमें क्या चीज़ चाहिए। तो ये यहाँ पे हमारे पास लेबल आ रहा है, लेबल आ रहा है। ये हमारे पास यहाँ पे इनपुट बॉक्स आ रहा है। इनपुट मीन्स कि जिसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आके एक और फील्ड बना लेता हूँ लेबल। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और यहाँ पे अगेन मैं इनपुट लिखूँगा तो हमारे पास एक इनपुट बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। ये आप लोग देख रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे पास फर्स्ट नेम आ गया है, ये लास्ट नेम जो है ये सेकंड लाइन पे आए। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक लाइन ब्रेक लगाऊंगा। लाइन ब्रेक मींस बी आर का यूज़ करूँगा तो ये सेकंड लाइन में आ गया। अभी इनके दरमियान में स्पेसेस भी नहीं है, मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में स्पेस भी आए, तो इसके लिए अगेन मैं एक बी आर का यूज़ करूँगा तो इनके दरमियान में स्पेस भी आ गई है। अच्छा, तो यहाँ पे अब मैं चाहता हूँ कि मैं यूज़र को कुछ ऑप्शन दूँ कि उनमें से वो कोई एक ही सिलेक्ट कर सके। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेबल, वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रोफाइल
प्रोफेशन। तो इसके बाद यहाँ पे आके मैं आपको दिखाता हूँ एक दफ़ा। ये हमारे पास यहाँ पे हम दो BR को यूज़ करेंगे अगेन, ताकि ये हमारे पास नीचे लाइन पे आ जाए। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि दो ऑप्शन आ रहे हो जिनमें से यूज़र कोई एक ही सिलेक्ट कर सके। तो उसके लिए हमारे पास एक इनपुट को हम फिर से यूज़ करेंगे। अब ये मैंने यूज़ किया इनपुट, तो ये यहाँ पे अगेन मेरे पास यही चीज़ आ गई। अब इसमें से यूज़र सेलेक्ट तो नहीं कर सकता, ये तो टाइप करने वाला काम है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इनपुट के अंदर एक टाइप भी है। अगर आपने नोटिस किया, ये टाइप, इसमें भी टाइप इज इक्वल टू टैक्स है, इसमें भी टाइप इज इक्वल टू टैक्स है, और इसमें भी टाइप इज इक्वल टू टैक्स है। अब ये टाइप बेसिकली क्या करती है, ये इनपुट की टाइप को डिफाइन करती है कि ये इनपुट किस तरह की इनपुट है। हमारे पास इनपुट में बहुत ज़्यादा टाइप्स होती है। अगर मैं इसको रिमूव करूं और यहाँ से मैं इसको दोबारा लिखूं, तो ये हमारे पास आ गया है इनपुट टाइप बटन, चेक बॉक्स, कलर, डेट, डेट टाइम, ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर, पासवर्ड। इस तरह की हमारे पास बहुत सारी टाइप आ गई हैं। अब यहाँ पे मैं इनपुट टाइप रेडियो दूंगा, इनपुट टाइप रेडियो दूंगा मैं। तो ये हमारे पास एक आ गया है, ऑप्शन आ गया है। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं अगेन एक BR का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लेबल दूंगा। लेबल में मैं लिख लेता हूँ लेट्स सपोज वेब डिज़ाइनर, और इसको मैं नीचे ले जाता हूँ ताकि हमारा ये जो इनपुट रेडियो है ये पहले आए। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसी को हम नीचे कॉपी कर लेते हैं, वेब डेवलपर या सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेस और चाहिए होगी। अच्छा, तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास एक ऊपर लेबल आ रहा है, प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रोफेशन। नीचे हमारे पास तीन ऑप्शन आ रहे हैं, वेब डिज़ाइनर, वेब डेवलपर और सॉफ्टवेयर डेवलपर। अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब मैं इस पे अगर क्लिक करता हूँ और इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ और इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन मैंने तो आपको बोला था कि हम ऑप्शंस बनाएंगे कि ऑप्शंस में से तो कोई एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये तो मैंने सारे सिलेक्ट कर लिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा, नेम। नेम इनपुट टाइप में एक इनपुट में एक एट्रीब्यूट होता है जो कि हम इनपुट टाइप रेडियो में देख के यहाँ पे लिखेंगे प्रोफेशन। अब क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया है, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि सिर्फ बताने से वो चीज़ समझ नहीं आएगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ। प्लीज़ सिलेक्ट योर सिटी। सिटी में मैं यहाँ पे दे देता हूँ गुजरात, यहाँ पे लाहौर, यहाँ पे इस्लामाबाद। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे, अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सिटी के ऊपर भी BR ऐड करता हूँ ताकि ये हमारा नीचे वाली लाइन पे आ जाए। अच्छा, अब आप लोग देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट योर प्रोफेशन, हमारे पास तीन ऑप्शन है। उसके बाद आ रहा है प्लीज़ सिलेक्ट योर सिटी, यहाँ भी हमारे पास तीन ऑप्शन है। अब हम तो ये चाहते हैं कि हम एक ऑप्शन यहाँ से सिलेक्ट करें, एक ऑप्शन हम यहाँ से सिलेक्ट करें। यहाँ पे मैं अगर सिलेक्ट करता हूँ वेब डेवलपर और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ गुजरात, तो अब देखिए यहाँ से भी ख़त्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पे जो नेम एट्रीब्यूट में हमने वैल्यू दी हुई है प्रोफेशन, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी, तीनों में है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जितने भी इनपुट टाइप रेडियो हैं जिनमें ये नेम एट्रीब्यूट के अंदर उनकी वैल्यू प्रोफेशन है, वो सारे एज अ ग्रुप कंसीडर हो रहे हैं।
ब्राउज़र के लिए। ब्राउज़र उनको एज अ ग्रुप कंसीडर करता है HTML में। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, ये तो हम चाहते हैं एक ग्रुप इनका रहे और एक ग्रुप इनका रहे। तो इसके लिए यहाँ पे हम सिटी का पूछ रहे हैं, तो यहाँ हम सिंपली सिटी लिख देते हैं। यहाँ हम कुछ भी वैल्यू लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिन 3 या 4 या जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं उनमें से हम एक को सिलेक्ट करें तो उन सब में नेम की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक और सिटी भी लिखता हूँ और यहाँ पे मैं सियालकोट लिखता हूँ, तो ये जितने भी ये सिटी के ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे सिटी 2 कर देता हूँ तो अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे मैं सियालकोट भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इस्लामाबाद भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से मैं लाहौर को सिलेक्ट करूँगा, यहाँ से ख़त्म होगा, यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये ख़त्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सियालकोट में जो नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो डिफरेंट है, उसका किसी से भी ग्रुप नहीं बन रहा। तो इसलिए हमें इनकी वैल्यू को सेम रखना होगा, नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू को सेम रखना होगा, जिनको हम एज अ ग्रुप कंसीडर करवा के ब्राउज़र को हम चाहते हैं कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट हो। तो यहाँ पे भी मैं सिटी कर दूंगा, तो अब आप देखिएगा कि इनमें से कोई एक ही सिलेक्ट होगा, आप लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद एक और चीज़ भी है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ क्लिक करूँ तो मेरा अब आप लोग देख सकते हैं, ये मैं इनमें से भी एक सिलेक्ट कर सकता हूँ, इनमें से भी। अच्छा, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ भी क्लिक करूँ, ये सॉफ्टवेयर डेवलपर पे तो ये सिलेक्ट हो, मैं वेब डेवलपर पे क्लिक करूँ ये सिलेक्ट हो, मैं यहाँ क्लिक करूँ ये हो। उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हमें आईडी का यूज़ करना होगा। अच्छा, तो अब आईडी क्या है? आईडी एक, आप इस तरह से कह लेंगे कि यूनिक वैल्यू होती है किसी भी एलिमेंट की HTML में, जो कि पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यूनिक होती है। यूनिक किस तरह से होती है? यूनिक मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होती है। आईडी को देने के लिए किसी भी एलिमेंट में हम यहाँ पे आके सिंपली आईडी लिखेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, सेम इसी की तरह जैसे हमने यहाँ पे इनपुट टाइप रेडियो दिया हुआ है, यहाँ हमने इनपुट टाइप नेम, ऐसे नेम इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर। हम यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, लेकिन क्योंकि ये VS कोड ऑटोमेटिकली हमें डबल कोट्स सजेस्ट कर रहा है, तो हम डबल को ही यूज़ करेंगे। तो आईडी में मैं आके यहाँ पे दे लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास इसकी वैल्यू गुजरात है, तो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू भी गुजरात दे देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखूँ तो ये हमारे पास रॉन्ग हो गया है। हम इसको 2 दफ़ा एक ही वैल्यू को आईडी में यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये जो गुजरात आईडी है इसको मैं यूज़ करके अपने इस पर्टिकुलर एलिमेंट को जावास्क्रिप्ट में भी यूज़ करूँगा, CSS में भी यूज़ करूँगा। तो इसके लिए HTML में हमारे पास एक यूनिक आईडी का फीचर होता है, जिसको हम एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। एक ही दफ़ा से मुराद ये है कि उसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी ऑलवेज़। तो यहाँ पे अगर मैंने गुजरात यूज़ किया, यहाँ मैं गुजरात यूज़ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे मैं जो इसकी वैल्यू है लाहौर, मैं उसी को यूज़ करूँगा। इसी तरह मैं यहाँ आके तो इसकी वैल्यू को इस्लामाबाद कर दूँगा, और यहाँ आके मैं आईडी की वैल्यू को सियालकोट कर दूँगा। अब लाजमी नहीं आपने ये सियालकोट, अगर इसकी यहाँ पे सियालकोट है तो सियालकोट ही करना है। आप यहाँ पे 1 2 3 4 भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको इजीली याद भी रहेगा और समझ भी आएगा कि आपने ये जो नेम लिखा हुआ है यहाँ पे आईडी की वैल्यू दी हुई है, ये किस चीज़ से मैच कर रही है। तो यहाँ आपकी जो भी चीज़ हो, जैसे कि अभी यहाँ पे वेब डिज़ाइनर है, तो मैं यहाँ पे आईडी की वैल्यू को वेब डिज़ाइनर कर लूँगा। अब ये वेब डिज़ाइनर मैंने इस तरह से लिखा है, ये मैं इसमें स्पेस भी तो दे सकता हूँ ताकि हमें आसानी से समझ आए, लेकिन नहीं, आईडी जो होती है उसमें हम स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। हम उसमें कोई भी हम इसमें अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, हम इसको ऐसे स्पेस के बगैर लिख सकते हैं, और हम इसके जब वेब के आगे डिज़ाइनर, क्योंकि सेकंड वर्ड है तो मैंने उसका कैपिटल लेटर कर दिया, इसको कहते हैं कैमल केस।
तो मैंने यहाँ पे कैमल केस का यूज़ किया है। आप चाहें तो आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ये अभी दो आईडीज़ हो गई हैं, एक आईडी हमारी वेब होगी, एक डिज़ाइनर होगी, लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होती है। यूनिक से मुराद ये है कि वो हम यूज़ भी एक ही दफ़ा कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट में, या तो मैं यहाँ पे डिज़ाइनर लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे ऐसे वेब लिख सकता हूँ, या मैं यहाँ पे इस तरह से वेब डिज़ाइनर, या मैं इस तरह से वेब डिज़ाइनर, या मैं इस तरह से वेब डिज़ाइनर लिख सकता हूँ। तो इनके दरमियान में कहीं भी स्पेस नहीं ला सकता, तो वरना वो हमारी आईडी काम नहीं करेगी HTML में। तो ये मैंने आपको आईडी के बारे में बता दिया। यहाँ पे अब मैं सिंपली वेब डिज़ाइनर इस तरह से लिखूँगा। मैं यहाँ पे कैमल केस का यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं आके सबसे पहले लिखूँगा, इसकी आईडी मैं दूंगा वेब डेवलपर। यहाँ भी मैंने कैमल केस का यूज़ किया। आप देख रहे हैं डेवलपर जो मेरा सेकंड लफ्ज़ है, सेकंड वर्ड है जो मेरे सिंटैक्स का, उसको मैंने सेंटेंस का, उसको मैंने कैपिटल लेटर में किया है। प्रोग्रामिंग में हम कैमल केस कहते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं दोबारा से आईडी दूंगा और यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर लिखूँगा। अच्छा जी, तो अब मैंने इन सबको आईडीज़ दे दी हैं। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैंने दोबारा, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं कुछ हो रहा? क्योंकि हमने जो आईडीज़ दी हैं वो हमने इनको दी हैं। ये जो इनपुट बॉक्स है ना, ये इनपुट रेडियो बटन है, तो उसके लिए हमें ये वैल्यू यहाँ से वेब डिज़ाइनर की उठा के ये जो फॉर हमारा एट्रीब्यूट आ रहा है इसमें पेस्ट करेंगे। फॉर का क्या मतलब है? फॉर का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? के लिए। तो उसी तरह यहाँ पे हमने फॉर में दे दिया है कि ये लेबल वेब डिज़ाइनर के लिए है। अब ये वेब डिज़ाइनर की आईडी को फाइंड करेगा। ज़रूरी नहीं है ये आईडी यहाँ पे ही होनी चाहिए। ये अगर मैं इसकी आईडी भी दूंगा, इसकी भी दूंगा, तो तब भी ये इसको जाकर टारगेट कर देगा। तो अभी जब मैं अभी मैंने इसको किया है एक को, तो ये मैं आपको चला के दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर मैं वेब डिज़ाइनर पे क्लिक करता हूँ तो ये अभी इसको प्रेस कर रहा है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फॉर में आईडी की वैल्यू, इसकी आईडी की वैल्यू नहीं दी। यहाँ से मैं आकर जल्दी से वेब डेवलपर को कॉपी करूँगा, सेम इसके फॉर में दूंगा। सॉफ्टवेयर डेवलपर को कॉपी करूँगा, इसके फॉर में दूंगा। यहाँ से गुजरात को मैं इसके फॉर में, लाहौर को इसके फॉर में, इस्लामाबाद को इस लेबल के फॉर में दूंगा, और सियालकोट को इसके फॉर में। तो अब आप लोग देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये हो रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तब भी ये हो रहा है, इस पर कर रहा हूँ, इस पर कर रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं अभी ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो आईडी का सिर्फ यही मकसद नहीं होता। आईडी अभी हमने पढ़ी यहाँ पे है। जब हम CSS में जाएंगे तो CSS में इसका हम बहुत यूज़ करेंगे। इसके अलावा जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो मेनली हम इसको जावास्क्रिप्ट में यूज़ करेंगे। जावास्क्रिप्ट में हमारी आईडी बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैंने अभी अब रिफ़्रेश किया तो ये उड़ गया, ख़त्म हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पेज लोड पे ही जब भी यूज़र उस फॉर्म पे आए, जैसे कि मैं अभी इस पेज को लोड कर रहा हूँ, मीन्स कि मैं अभी इस फॉर्म पे जब भी आऊँगा मेरे पास ऐसा व्यू आएगा। तो मैं चाहता हूँ मेरे आते ही यहाँ पे वेब डिज़ाइनर ऐसे टिक हुआ हो, यहाँ पे गुजरात ऐसे मार्क हुआ हो। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आके अगर मैं चाहता हूँ मेरा वेब डिज़ाइनर चेक हुआ हो, तो यहाँ पे मैं इसके आईडी के बाद लिख देता हूँ चेक्ड। तो अभी आप देखिए मैं अपने पेज को रिफ़्रेश कर रहा हूँ और ये यहाँ पे मार्क है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज लोड पे हमारा मार्क हुआ होगा, जो चेक हुआ होगा, वो ये वाला होगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं BR को यूज़ करूँगा। BR को यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं आके इनपुट, आगे मैं या तो कॉलम लिख सकता हूँ, कॉलन इस तरह से। तो यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ से ऐसे नीचे आ सकता हूँ, दोनों काम करेंगे। ये आप देख रहे हैं इनपुट चेक बॉक्स आ रहा है मेरे पास। इनपुट चेक बॉक्स पे जाकर मैं एंटर करता हूँ तो ये मेरे पास इनपुट चेक बॉक्स आ गया है। अब इसमें आप लोग देख रहे हैं
पहले से ही मेरे पास नेम भी आ गया है, मेरे पास आईडी भी आ गई है। तो यहाँ पे आने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पे लेबल दूंगा और लेबल में मैं उससे पूछता हूँ कि उसकी हॉबी क्या है। तो सबसे पहले मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ ऊपर लेबल को, जिसमें मैं उससे कुछ पूछूंगा। तो मुझे यहाँ से जाके ऐसे करना होगा, प्लीज सिलेक्ट, या यहाँ पे हम करते हैं चूज योर हॉबीज। हॉबीज करते हैं, हॉबीज। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहली हॉबी गार्डनिंग, और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेरी हॉबी क्या है। मेरी हॉबी कोडिंग है, मुझे कोडिंग करना पसंद है। तो यहाँ पे मैं कोडिंग भी ले, और सिर्फ मुझे नहीं, ये जितने भी आप इस फील्ड में बंदे देखेंगे, मोस्टली बंदे जो इसमें काम कर रहे होते हैं, ये उनकी हॉबी बन जाता है, ये उनका पैशन एक बन जाता है कोडिंग करना। तो यहाँ पे मैं कोडिंग का भी ऑप्शन दूंगा। अब इसके बाद हॉबी क्या हॉबी हो सकती है, वाचिंग मूवीज। तो एक और हॉबी भी दे लेते हैं यहाँ पे, कंटेंट क्रिएशन। यहाँ पे हमारे पास 4 हॉबीज आ गई। अब आप लोग देख रहे हैं ये मेरे पास आ रहा है, प्लीज़ चूज़ योर हॉबीज़, गार्डनिंग, कोडिंग, वाचिंग मूवीज़, कंटेंट क्रिएशन। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे, तो वो क्लिक नहीं होगा, मुझे यहाँ पे आईडी देनी पड़ेगी। मैं जल्दी से यही आईडी दे के यहाँ पे फॉर, यहाँ से कोडिंग को मैं दे लेता हूँ, यहाँ पे फॉर में, यहाँ पे वाचिंग मूवीज़ को मैं यूज़ करता हूँ, और यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करके स्पेसेस आपने ज़रूर रिमूव करनी है, स्पेस नहीं होनी चाहिए आपकी आईडी में। याद रखिएगा, अगर आपका ये वर्क नहीं कर रहा, ये लेबल पे क्लिक करने से आपका फार जो है वो काम नहीं कर रहा, उस आईडी को, इस पर्टिकुलर इनपुट को टारगेट नहीं कर रहा, तो आपने जाके चेक करना उसमें कहीं स्पेस तो नहीं यूज़ हुई, स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पे आके, और इस तरह के भी आपने कोई एलिमेंट्स नहीं यूज़ करने के, आप ये एन तो चले आप यूज़ कर लें, या ये परसेंटेज, या ये डॉलर, ये हैश, ये एट दी रेट, या ये इस तरह की ब्रैकेट्स, ये चीज़ें जब आप इसको डेटाबेस में सेव करवाएंगे कल को बैकएंड में जाकर, तो उसमें इश्यूज क्रिएट करेंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने से अवॉइड करें। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, जल्दी से आकर रिफ़्रेश करते हैं, और यहाँ पे आप देखिए, अब अगर मैं गार्डनिंग पे क्लिक कर रहा हूँ, सिलेक्ट हो रहा है, कोडिंग पे कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है, वाचिंग मूवीज़ पे कर रहा हूँ, ये भी हो रहा है, कंटेंट क्रिएशन पे कर रहा हूँ, तो ये भी सिलेक्ट हो रहा है। यही इसका बेनिफिट है कि यूज़र मल्टीपल चेक बॉक्सेस को चेक कर सकता है। अच्छा, इनमें से भी अगर मैं चाहूँ कि किसी को मैं ऑन लोड पे चेक कर दूँ, तो सिंपली आप यहाँ पे आके उस इनपुट चेक बॉक्स के अंदर चेक लिख सकते हैं, और जब आप आएंगे यहाँ पे, पेज को रिफ़्रेश भी कर रहा हूँ, तो ये पहले से मार्क। तो अब इसके बाद हम आ जाएंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी मैं इनपुट बॉक्सेस बना रहा हूँ, ये मैं सारे इसके अंदर फॉर्म के अंदर बना रहा हूँ। तो अब हम इसके बाद देखते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल को हम फॉर्म में किस तरह से ले सकते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं दोबारा से BR यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे इनपुट लिखूँगा, कॉलन प्रेस करूँगा, ईमेल लिखूँगा, तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट ईमेल आ गया है। अब अगर मैं इस पे एक इसको यूज़ करता हूँ, एंटर ईमेल, ओके। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास आ रहा है एंटर ईमेल। अब आप बोलेंगे ये भी सेम है, ये भी सेम है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। तो इसमें और इसमें फ़र्क ये है कि जब आप बटन पे प्रेस करेंगे इसके फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो क्योंकि ये आपने इनपुट ईमेल लिया हुआ है, तो ये फॉर्म यूज़र को यहाँ पे एक मैसेज थ्रो करेगा कि ये इनपुट ईमेल है, इसमें ईमेल ही सबमिट होगी। ईमेल के अलावा अगर यहाँ पे मैं सिंपली टेक्स्ट लिखूँगा तो वो नहीं सबमिट होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसको। मैं यहाँ पे बटन लूँगा,
बटन की टाइप मैं यहाँ पे सबमिट लिखूँगा। सबमिट में क्यों लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप बटन लिखूँगा ना, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पे अपने फॉर्म में इसके नीचे एक बटन को बनाऊंगा, पर फिर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप ईमेल क्यों यूज़ किया। क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप ईमेल यूज़ किया, यहाँ पे मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया। तो इसका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैं बटन लिखूँगा, बटन को बनाने के लिए हम HTML में किसी भी बटन को बनाने के लिए बटन टैग का यूज़ करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं बटन लिख के एंटर प्रेस करूँगा तो हमारे पास एक बटन बन जाएगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा सबमिट फॉर्म, यहाँ मैं हाली सबमिट लिखता हूँ। इसके अंदर जो भी मैं टैक्स लिखूँगा वो बटन के अंदर टैक्स आएगा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये आप देखिए, ये यहाँ पे सबमिट आ रहा है इनपुट टाइप टैक्स में। यहाँ पे आके मैं एक एट्रीब्यूट ऐड करूँगा रिक्वायर्ड। जैसे हमने चेक्ड को यूज़ किया था, चेक्ड बेसिकली ऑन लोड पे ही उस चीज़ को चेक कर देता है। अब रिक्वायर्ड का मतलब क्या, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, ज़रूरी। तो रिक्वायर्ड जब हम एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो इनपुट है, पर्टिकुलर इनपुट, पूरा फॉर्म नहीं, ये पर्टिकुलर इनपुट, ये क्या है, ये फर्स्ट नेम है, ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। सबमिट जब भी यूज़र करेगा तो अगर उसने इसको फिल नहीं किया हुआ तो एक HTML एरर थ्रू करेगा। किस तरह से करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ और वो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब मैं यहाँ पे आके रिक्वायर्ड को अपने सारे इनपुट्स में यूज़ करता हूँ। क्योंकि ये तो हमारे ऑलरेडी मार्क हुए हैं, इनको इन पे मैं नहीं करूँगा। मैं इस पे आके, क्योंकि मैंने आपको ये इनपुट ईमेल और इनपुट टेक्स्ट का डिफरेंस समझाना है, ये इनपुट टेक्स्ट का। यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ क्लिक किया, ये कह रहा है यहाँ पे फर्स्ट नेम मुझे दो, मैं फर्स्ट नेम दे देता हूँ जल्दी से। सबमिट पे क्लिक किया, वो कह रहा है लास्ट नेम दो, मैं लास्ट नेम दे देता हूँ। सबमिट में क्लिक किया, वो कह रहा है ये भी दो। ईमेल, ईमेल में मैं अब लिख देता हूँ, बट लिख देता हूँ। अब वो मुझे कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन एट द रेट इन द ईमेल एड्रेस बट इज़ मिसिंग एन एट द रेट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो ईमेल में जो एट दी रेट होता है वो कह रहा है उसको भी यूज़ करो। अगर मैं उसको यूज़ करता हूँ तो फिर भी ये कह रहा है कि इनकम्प्लीट है। तो जब तक यहाँ पे मैं प्रॉपर लिखूँगा नहीं gmail.com, तब तक वो सबमिट नहीं करेगा मेरे फॉर्म को। तो अभी आप लोग देख रहे हो कि ये हमने इसमें बहुत सारे BR यूज़ किए हैं। BR हमने क्यों यूज़ किए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा टैक्स यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे जाए। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या हम पूरी अपनी वेबसाइट में हर जगह BR यूज़ करते रहेंगे? तो नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे div टैग को। div लिख के div लिख के मैं एंटर प्रेस करूँगा, ये हमारे पास div टैग आ गया है। अब मैं जिस हिस्से को चाहता हूँ कि वो एक पर्टिकुलर रो में रहे, उसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, div के अंदर ले जाता हूँ। तो ये आप देखिए, ये मैं आपको एक मिनट div को रिमूव करके दिखाता हूँ, इस तरह समझ नहीं आएगी। और BR को भी मैं रिमूव करता हूँ। तो यहाँ से मैंने BR को रिमूव किया और यहाँ से भी। अच्छा, तो अब आप लोग देखिए ये सारा कुछ खराब हो गया। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपने div टैग को। अब मैंने div को यूज़ किया तो ये फर्स्ट नेम आगे, ये इनपुट बॉक्स, ये एक लाइन में आ रहा है। अच्छा, तो अभी जब मैंने div को यूज़ किया तो इसने ये आगे से बाकी सारा कुछ नीचे आ गया। ये नीचे बेसिकली क्यों आया, क्योंकि
HTML में हमारे पास दो तरह के टैग्स होते हैं, एक जो होते हैं ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरे जो इनलाइन एलिमेंट होते हैं। इनलाइन का मतलब क्या है, ये हमारे पास जितने भी टैग्स यहाँ पे यूज़ हुए हुए हैं, ये लेबल, ये इनपुट, ये अगेन लेबल, ये इनपुट, ये सारा कुछ है इनलाइन। इनलाइन मीन्स कि ये एक लाइन में चल रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक लाइन में, एक रो में, इनने एक रो बनाई हुई है अपनी। लेकिन ये जो डिव मैंने यूज़ किया है, डिव ने ये आगे से सारी जगह ले ली है, ये जितनी भी है, क्योंकि डिव जो है वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि डिव अपने आगे जितनी भी जगह होती है पूरे पेज पे, वो उसको कंज्यूम कर लेता है। ये खाली स्पेस है, इसने इसको भी कंज्यूम कर लिया है। तो इंस्टेड ऑफ बी आर, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है, जो कि सिर्फ हम किसी किसी जगह पे यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे डिव का यूज़ करेंगे। जल्दी से यहाँ भी मैं डिव बना लूँगा। तो अब देखिए, अब ये एक हमें बी आर टैग को यूज़ नहीं करना पड़ा और हमारा सारा कुछ एक एक लाइन में आ रहा है। अब इनके दरमियान में स्पेस तो बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके लिए हमें एक एक बी आर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। जब हम सी एस एस को यूज़ करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि हम सी एस एस से इसको हैंडल कर लेंगे, सिर्फ छोटा सा कोड लिख के, सिर्फ छोटा सा। अभी के लिए हमें बी आर को एक एक दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन पहले हम दो दो दफ़ा कर रहे थे, अब हमें दो दफ़ा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ भी मैं जल्दी से एक दफ़ा बी आर लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं आ गया, ये प्रोफेशन को मैं इसी के अंदर ले जाता हूँ, डिव के अंदर, और जल्दी से हो जाओ। ये यहाँ पे हम लास्ट पे एक और डिव दे देते हैं, जिसमें हम अपने बटन को ले जाते हैं। यहाँ से मैं इसकी सारी स्पेसेस रिमूव करता हूँ और यहाँ पे हमें अगेन एक बी आर यूज़ करना पड़ेगा। तो ये अब ये हमारा फॉर्म काफ़ी बेटर लग रहा है। अच्छा, तो अब ये मैंने इसमें सारे डिव्स ऐड कर दिए हैं, कोड मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो की, आप जाके वहाँ से कोड को एक्सेस कर सकते हैं, गिटहब से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो अब हमारा फॉर्म प्रॉपर बन चुका है। इतना अच्छा तो नहीं है, लेकिन हम इसको CSS से डिज़ाइन करेंगे। HTML की पावर यार इतनी ही है, इससे ज़्यादा कुछ हम HTML से कर नहीं सकते। तो हम काफ़ी सारे BR को हमें यूज़ करना पड़ेगा और इस तरह से काफ़ी हार्ड हो जाता है। CSS की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह एक थोड़े थोड़े कोड से हम किस तरह से इसको अच्छे से स्टाइल कर लेंगे। आप खुद से इसको ट्राई करें, इसमें मज़ीद कुछ चीज़ों को ऐड करें, जैसे कि अगर यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ, तो आप लोग देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इनपुट आप बटन को यूज़ कर सकते हैं, वो सेम इसी की तरह होगा। और इसके अलावा आप डेट टाइम में आपको दिखा देता हूँ बना के। डेट टाइम क्या है बेसिकली, इसमें मैं यहाँ से डेट, और यहाँ पे मैं आ गया। तो ये आप देखिए, ये मेरे पास डेट आ गया है। अब इसमें मैं डेट को एंटर कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं आपको दिखा देता हूँ ज़रा फास्टली, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। इनपुट टाइप हमारे पास फाइल होती है एक इनपुट में टाइप, तो इसको हम यहाँ से क्लिक करके फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये फ़ाइल मैंने अभी चूज़ कर ली, तो ये यहाँ पे उसका नेम आ गया। शो अगर आप करवाना चाहते हैं तो वो इससे नहीं होगा, वो उसमें हमें जावास्क्रिप्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पे मेरी फ़ाइल शो हो जाए, तो वो हमें जावास्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। अब इसके बाद हमारे पास इनपुट में कुछ और चीज़ें भी होती हैं। यहाँ पे मैं इनपुट लिखता हूँ अगर, तो जो डेट पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे आपके पास ये इनपुट डेट आ गया है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ। ये मैंने डेट सेलेक्ट कर ली। इसी तरह इनपुट में हमारे पास और क्या क्या होता है जिसको हम मेनली यूज़ करेंगे अपने
इनपुट हिडन होती है हमारे पास एक, ये इनपुट हिडन। हिडन का मतलब क्या है, छुपा हुआ, तो ये यहाँ पे हमें शो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके आपको दिखाऊं फॉर्म में और सबसे लास्ट में मैं जाता हूँ ये, तो ये आप देख रहे हैं इनपुट हिडन। इनपुट हिडन बेसिकली होती है हमारे पास, उसको हम जावास्क्रिप्ट या जब हम बैकएंड कर रहे होंगे उसमें हमारे लिए, हमारे मेनली ये यूज़ हो रही होगी, जिसमें हमने कोई वैल्यू है जो हमें उस पेज पे चाहिए, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम उस चीज़ को यूज़र्स के सामने डिस्प्ले करें। तो उसके लिए हम इनपुट हिडन का यूज़ करेंगे, इनपुट हिडन को हम वो वैल्यू देंगे। इसके अलावा इनपुट में और क्या क्या होता है मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। जो जो हमारा मेनली यूज़ होगा, इनपुट टाइप नंबर होता है, इसमें हम जस्ट नंबर लिख सकते हैं 1 2 3 4 इंटीजर। इसमें मैं अगर कीबोर्ड पे कुछ भी टाइप करूँगा ABC तो वो नहीं आएगा। अगर आपने अपने यूज़र से फ़ोन नंबर लेना है तो इसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। और इसके बाद इनपुट में हमारे पास पासवर्ड होता है एक, यहाँ पे इसमें हम इन पासवर्ड ले सकते हैं यूज़र से। अब इसमें मैं कुछ भी लिखूंगा तो आप देख रहे हैं कि ये शो नहीं हो रहा हमें, ये क्योंकि इनपुट इसकी पासवर्ड है। इसके बाद इनपुट में मैं काफ़ी फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। जो मेन एक फॉर्म की चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अब ये सारी इनपुट सेम ही है, सिर्फ उनकी टाइप चेंज है, तो इसीलिए मैं इतना फास्ट इसको चला रहा हूँ। इसके बाद इनपुट टाइप सर्च होता है, ये हम सर्च के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी हमारा काम यहाँ पे ख़राब हो चुका है, बैठ जा रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ डिव्स को यूज़ कर लेते हैं। मैं कर लेता हूँ, बाद में फिर वीडियो को शुरू करता हूँ। ओके, तो ये मैंने सारा इसको बना लिया है। कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, फिर से कह रहा हूँ, और आप वहाँ से जाके कोड को एक्सेस करके देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास इनपुट टाइप चूज़ फाइल है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है सिलेक्ट फाइल। यहाँ पे एंटर डेट, यहाँ पे हम डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट डेट आना चाहिए था वैसे, चले मैं इसको कर देता हूँ चेंज। और इसके बाद ये हिडन इनपुट आ रही है, ये यहाँ पे शो नहीं होगी। इसके बाद ये नंबर है, इसका बहुत यूज़ होगा जब हम बैकएंड पे जाएंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट में जाएंगे तो इसका यूज़ होगा। कोई भी चीज़ यूज़लेस नहीं है, तो ये मत समझिएगा कि ये यूज़लेस है और ये पता नहीं क्यों लिखती है, शो तो हो नहीं रही। इसका बैकएंड में यूज़ होगा, बहुत यूज़ होगा। तो ये यहाँ पे इनपुट नंबर है, इसमें हम सिर्फ नंबर लिख सकते हैं 1 2, हम यहाँ पे ABC नहीं लिख सकते। ये पासवर्ड है, यहाँ जो भी लिखेंगे वो एज आ पासवर्ड होगा और वो शो नहीं होगा। ये सर्च करने के लिए हमारा यूज़ होगा। ये आप देख रहे हैं जैसे ही मैंने लिखना शुरू किया यहाँ पे एक क्रॉस का आइकन आया, अगर इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये ख़त्म हो गया। और ऐसे ही हम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट इन सब में यूज़ कर सकते हैं, जिस जिसको हम चाहते हैं कि यूज़र डेफिनेटली उसको पुट करे। तो अब आप इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको सारे को यूज़ कीजिएगा। अब इसके बाद मैं इसका कोड को कमेंट करता हूँ जल्दी से, और अब हम देखेंगे इमेज के बारे में कि HTML में इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ से मैं आके इसके कोड को कमेंट कर दूँगा ताकि ये जगह मेरे पास खाली हो जाए। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा इमेजेस इन HTML, यहाँ से मैं आऊँगा। और इमेज को यूज़ करने के लिए HTML में हमें सबसे पहले इमेज टैग का यूज़ करना पड़ता है, IMG, IMAGE नहीं, IMG, जस्ट IMG लिख के मैं प्रेस करूँगा तो इसमें हमारे पास दो एट्रीब्यूट आ रहे हैं, एक सोर्स और एक ALT। सोर्स का मतलब क्या है कि इसमें हम उस फाइल का सोर्स देंगे कि वो फाइल जो हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं इमेज, वो कहाँ पे है, वो किस फोल्डर में है हमारे कंप्यूटर के। और ये जो आल्ट है, ALT, ये है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन के मुतबादिल, अगर वो चीज़, वो इमेज नहीं है या वो इमेज नहीं चल रही तो यहाँ पे उसका अल्टरनेटिव आएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे कुछ लिख के, थंबनेल। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे थंबनेल आ रहा है, अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। अब हमें नहीं पता चल रहा कि हमने इमेज टैग को यूज़ किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो ये हमारे पास अल्टरनेटिव आ रहा है। तो जहाँ पे इमेज को लगाने के लिए हम सबसे पहले सोर्स में आ जाएंगे, ये डबल कोट्स के दरमियान में। यहाँ पे मैं सबसे पहले प्रेस करूँगा डॉट, डॉट, डॉट के बाद मैं लिखूँगा स्लैश। तो ये
अब इसका क्या मतलब है, ये मैं चला गया अपने इस फोल्डर में, जिस फोल्डर में मेरी फाइल पड़ी हुई है, डॉट स्लैश को लिख के, ये फाइल स्ट्रक्चर है, ये इसको भी समझ ले, हमने वीडियो यूज़ करनी है, हमने कोई फाइल यूज़ करनी है, CSS को इसके साथ लिंक करना है, उसके लिए हम ये डॉट स्लैश का ही यूज़ कर रहे होंगे हर चीज़ के लिए। तो डॉट को प्रेस करके मैं स्लैश लिखूंगा, तो ये अभी मैं इस फाइल में, इस फोल्डर में आ गया हूँ, ये जो मेरा फोल्डर है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अब इसमें क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही फाइल ही पड़ी हुई है index.html, तो यहाँ पे मेरे पास index.html आ रहा है। जल्दी से मैं कुछ वीडियोज़ और इमेजेस को अपने इस फोल्डर में डाल लेता हूँ। अच्छा, तो अभी मैंने कुछ इमेजेस और वीडियोज़ यहाँ पे अपने लेक्चर 4 के फोल्डर में डाल ली हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेरी index.html की फ़ाइल है जिसमें हम अभी काम कर रहे हैं, और ये मेरा अल्टीमेट मन स्टैक कोर्स का फ़ोल्डर है मेन, जहाँ पे मेरे सारे लेक्चर्स के फ़ोल्डर्स हैं। यहाँ पे भी मैंने एक इमेज और वीडियो डाली है। अब हम सबसे पहले तो देखेंगे जो लेक्चर 4 के अंदर ये इमेज पड़ी हुई है, इसको हम कैसे अपने वेब पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा, यहाँ भी आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे मेरे पास आ रही हैं। तो अब मैं ये ब्लू एंड येलो वाली इमेज को यूज़ करना चाहता हूँ जिसका नाम ब्लू एंड येलो है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले डॉट स्लैश लिखूँगा। मेरे पास VS कोड में सजेशंस आ गई हैं, ये देखें, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अब मैं आ जाता हूँ अपने वेब पेज में, और ये अब देखिए इमेज आ गई है। अब ये तो बहुत बड़ी आ रही है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कल हमने लेक्चर 3 में देखा था विड्थ और हाइट को, उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे विड्थ एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हम आके कर देते हैं 200। तो अब आप देखिए काफ़ी फिट आ रही है इमेज। अगर मैं यहाँ पे हाइट भी 200 करूँगा तो वो इमेज हमारी थोड़ी सी ख़राब होगी। वो क्यों होगी वो आप देखिएगा अभी। ये देखिए, क्योंकि 200 बाय 200 एक स्क्वायर की फॉर्म बन गई है, और ये इमेज क्योंकि लैंडस्केप में है तो इसलिए ये इमेज ख़राब हो रही है। इसलिए हम इसको हाइट को नहीं देंगे, हम सिर्फ विड्थ को देंगे, और ये ऑटोमेटिकली अपनी हाइट को एडजस्ट करेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं जल्दी से एक और इमेज को यूज़ करूँगा ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। दोबारा से मैं डॉट स्लैश को प्रेस करूँगा, और ये अपनी ग्रीन मॉडर्न डिजिटल वाली जो इमेज है इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं आ रहा हूँ, ये देखिए इमेज आ गई है। अगेन मुझे इसकी विड्थ को ठीक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं आगे विड्थ लिख के 300 कर देता हूँ। तो अभी भी काफ़ी बड़ी आ रही है, इसको मैं 100 करता हूँ। तो ये आप लोग देखिए, अब ये मेरे पास इमेज आ रही है। अब अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास कोई भी मिस्टेक हो जाती है तो ये इमेज आनी बंद हो जाएगी। उसके लिए हम यहाँ पे ALT में जाके लिखेंगे ग्रीन मॉडर्न येलो। तो ये अब हमारे पास शो होगा कि यहाँ पे एक इमेज है जो कि अभी शो नहीं हो रही, जिसमें कोई इशू है, या वो इमेज पीछे से डिलीट हो गई है फोल्डर में से, तो इसलिए ये शो नहीं हो रही। तो यहाँ से ये पर्पस है ALT का। बाकी ALT SEO के लिए भी काम करता है, उसके लिए हम आने वाले वीडियो में देखेंगे SEO क्या है। तो अगर हमने अपने फोल्डर जिसमें हम हैं उससे पीछे वाला जो फोल्डर है, जैसे कि हम अभी लेक्चर 4 के फोल्डर में हैं, तो इससे जो हमारा पेरेंट है इसका फोल्डर, वो है अल्टीमेट मर्ज स्टैक मिस्ट्री कोर्स का फोल्डर। अब उसमें जो इमेज पड़ी हुई है मैं उसको एक्सेस करना चाहता हूँ। तो उसके लिए, या कोई भी फाइल भी होगी हमारी, कोई भी हमारी वीडियो भी होगी, तो सेम ही प्रोसीजर होगा कि हम डॉट डॉट स्लैश को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉट डॉट स्लैश को यूज़ करूँगा। डॉट डॉट स्लैश को यूज़ करके मैं सिंपली उस इमेज पे क्लिक करूँगा, तो ये हमारे पास वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी। अब ये जो इमेज है ये यहाँ से आ रही है, ये आप देखिए यहाँ पे पड़ी हुई है। इसके अंदर लेक्चर 4 का टेबल है, सॉरी फोल्डर है, और ये फाइल है हमारी HTML की जो कि इस इमेज को यूज़ कर रही है। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ BR टैग्स को मैं यूज़ कर लेता हूँ, या मैं इस सारे को एक डिव में रैप कर लेता हूँ, वो सबसे बेस्ट रहेगा। तो यार हो जा डिव में रैप, और यहाँ पे आकर मैं कोड डिव बना लेता हूँ। डिव को बनाने के बाद अब वीडियो को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे वीडियो लिखना पड़ेगा, वीडियो टैग। अब वीडियो टैग हमारे पास आ चुका है। अब हमारे पास एक तो ये जगह है वीडियो को यूज़ करने के लिए। अगर हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं
और अपनी HTML की फ़ाइल में जाते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा, ना ही कुछ शो होगा, क्योंकि वीडियो में भी ये एक हमारे पास सोर्स का एट्रीब्यूट आ रहा है। इसमें भी हम सोर्स में अपनी वीडियो का लिंक देंगे। सेम प्रोसेस है, डॉट स्लैश लिखेंगे, हमारे पास ये वीडियो आ गई, मोबाइल डिवाइस वीडियो। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारे पास वीडियो भी आ चुकी है, ये बहुत बढ़िया आ रही है। अगेन हमें विड्थ टैग का, विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके इसको हम 300 पे लाते हैं और स्टिल काफ़ी बड़ी है। इसको मैं 200 पे करता हूँ, तो दैट्स लुकिंग गुड नाउ। तो कुछ बी आर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, कुछ बी आर को यहाँ पे यूज़ करते हैं, केस आए हमारे पास ऊपर नीचे। तो अभी आप देख रहे हैं वीडियो चल नहीं रही, सिर्फ आ रही है। वीडियो को चलाने के लिए हमें यहाँ पे एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि है कंट्रोल्स। कंट्रोल्स लिखेंगे यहाँ पे, तो अब हमारे पास इस वीडियो को चलाने के लिए कंट्रोल्स आ चुके हैं। यहाँ से मैं अब इस वीडियो को प्ले कर सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको भी बंद कर दूंगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारे एट्रीब्यूट, सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकता हूँ। तो ये सारा कुछ अब हमारे पास, ये मैं यहाँ से म्यूट भी कर सकता हूँ, प्ले अनप्ले। तो अब अगर मैं चाहता हूँ, अभी ये मेरे पास आया है और ये मेरी वीडियो चल नहीं रही, मैं चाहता हूँ ये पेज लोड होते ही प्ले हो जाए। अच्छा, तो ऑटो प्ले से ये खुद ही प्ले हो जाएगी, लेकिन ऐसे वीडियो प्ले नहीं होगी, उसके लिए हमें इसको म्यूट भी करना पड़ेगा। तो म्यूट करने के लिए म्यूटेड मैं यहाँ पे म्यूटेड एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, जिससे ये ऑन लोड पे प्ले भी हो जाएगी और म्यूट रहेगी। ये आप देखिए, ये भी प्ले भी हो गई है और म्यूट है, जिसकी आवाज़ बंद है। तो इस तरह से हम वीडियो को यूज़ करते हैं HTML में। अगर मैं एक और वीडियो को यूज़ करूं जो कि हमारे फोल्डर से बाहर पड़ी हुई है, इस फोल्डर से, ये तो भी मैंने यूज़ की है ये वाली वीडियो, अब मैं यूज़ करूँगा इस फोल्डर के पीछे जो फोल्डर है उसमें पड़ी हुई है। उसके लिए मैं सेम डॉट डॉट स्लैश, यहाँ से ये मैं वीडियो को यूज़ करता हूँ, विड्थ में 300 यूज़ करता हूँ, और कंट्रोल्स ऑटो प्ले भी कर लेते हैं हम यूज़, और म्यूटेड भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये मेरे पास एक और वीडियो आ चुकी है, ये अभी चल नहीं रही, मेरे ख्याल से इस वीडियो में कोई एरर है। अच्छा, यहाँ पे वो वीडियो में कोई इशू था, तो मैं यहाँ पे डॉट डॉट स्लैश करके मैंने दोबारा यही वीडियो वहाँ पे भी रख ली है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। और ये अब आप देखिएगा, विड्थ 300 मैं करता हूँ, तो अब ये वीडियो आ रही है। अब ये बेसिकली वीडियो कहाँ से आ रही है, मैं आपको इंस्पेक्ट करके इन दोनों को दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में दिखाता हूँ। ये जो हमारी वीडियो ऊपर आ रही है, ये यहाँ पे मैंने डॉट स्लैश यूज़ किया है। डॉट स्लैश का मतलब है कि सेम फोल्डर में से ये वीडियो को मैं ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने डॉट डॉट स्लैश यूज़ किया है। इसका डॉट डॉट, ये दो डॉट है, इसका मतलब है कि मैं एक फ़ोल्डर पीछे से जाके ये वीडियो को ले रहा हूँ। बेसिकली ये लेक्चर 4 है। ये जो पहली वीडियो है डॉट स्लैश, ये आ रही है यहाँ से ये, और ये जो मैंने डॉट डॉट स्लैश यूज़ किया है, ये हमारी आ रही है अल्टीमेट मन स्टैक के फोल्डर में से, ये वाली, ये मोबाइल डिवाइस, ये यहाँ से आ रही है ये वीडियो। तो इस तरह से हम फोल्डर्स का स्ट्रक्चर होता है HTML में, और इस तरह से हम अपनी वीडियोस और इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं। अब जल्दी से मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा, किस तरह से हम YouTube की किसी वीडियो को अपने HTML में यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं जल्दी से यहाँ से YouTube पे जाऊँगा। YouTube पे जाके मैं यहाँ से सर्च करूँगा, और यहाँ से मैं सर्च करूँगा लर्न कोड विद शाहरुख। तो यहाँ से मैं आके सिंपली इस वीडियो पे, जिसको भी मैं यूज़ करना चाहता हूँ यूट्यूब की वीडियो को, शेयर के बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। वीडियो के नीचे जो आ रहा है ये इम्बेड का हमारे पास बटन आ रहा है, इम्बेड पे मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ से या तो मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूँ, या फिर मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा कॉपी पे, और ये सारा कोड मेरे पास कॉपी हो गया है। अब मैं सिंपली अपने कोड में आऊँगा, यहाँ आकर मैं एक डिव यूज़ करूँगा, डिव के अंदर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा,
और अब हम चलते हैं अपने फाइल में। तो ये आप देखिए यहाँ पे हमारे पास वीडियो आ जाएगी अभी। ये हमारे पास ये वीडियो यहाँ पे आ गई है और अब हम इसको यहीं पे प्ले भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड तो वेलकम टू द अल्टीमेट मर्न स्टाइल है ना हिस्ट्री मज़े की कोर्स चीज़। लेक्चर 3। तो लेक्चर इसको 2 हमने में हमने यहाँ पे अपनी ही पहली प्ले कर एचटीएमएल लिया फाइल है अपने वेबसाइट के अंदर ही, अपनी HTML की फ़ाइल में। और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट सारी सजेशंस भी आ रही हैं। तो बेसिकली ये हमने YouTube को ही इम्बेड कर लिया है यहाँ पे अपने HTML की फ़ाइल में। यहाँ से हम अपनी वीडियो का जो विड्थ और हाइट है उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। 700 मैं इसको करूँ, इसको मैं 500 करूँ, तो आप लोग देखेंगे ये इसका साइज़ बड़ा हो गया है। तो मैं इसकी विड्थ और हाइट को गेन वापस कर दूंगा क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो अब हम जल्दी से चलते हैं अपने एंकर टैग की तरफ। हम एंकर टैग को देखेंगे। एंकर टैग बेसिकली क्या है। लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि आपके पास एक बटन हो जिसके क्लिक पे एक पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म हो। अब एक्शन क्या परफॉर्म हो, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से क्लिक करूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चला जाऊं। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ए टैग का। यहाँ पे मैं सबसे ऊपर, यहाँ पे मैं यहाँ आके इसको बना लेता हूँ, डिव बनाता हूँ। और इसके अंदर मैं डिव इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि वो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस आ जाए, नीचे वाली लाइन पे मैं आ जाऊँ। तो एंकर टैग बनाने के लिए हमें सबसे पहले ए को लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हम ए लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं लिखूँ चैनल लिंक। इसका क्या मतलब है, ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक लिंक आ गया है। यहाँ पे नीचे थोड़ी सी मैं स्पेस ऐड कर लेता हूँ यहाँ पे। तो अभी ये हमारे पास ये नीचे चैनल लिंक लिखा हुआ आ रहा है। बेसिकली ये जो इसके अंदर हमने लिखा है ए टैग के, वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो अब जो भी मैंने लिंक देना है कि जिस पे अगर मैं अभी इस पे क्लिक करूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा, ये दोबारा मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है। तो इसके लिए मैं अपने यहाँ पे चैनल पे जाता हूँ। चैनल पे जाके चैनल के लिंक को हम कॉपी करते हैं। सिंपली क्या हम आपने यहाँ कभी पे क्लिक सोचा है करेंगे कि एक और वेबसाइट कैसे बनती है जो हज़ारों ये यूज़र्स को आसानी से ये हैंडल कर लिंक रही है। अब या ज़रा यार सोचिए, यहाँ से कॉपी आपके कर पास वो लेते हैं, स्किल्स हैं। इतना क्या मुश्किल में पड़ना। तो ये एच जो है ना, ये बेसिकली इसके अंदर जो भी हम लिखेंगे वो लिंक होगा हमारा। इस ए पे, ये इस टेक्स्ट पे क्लिक करने पे क्या एक्शन परफॉर्म होगा, किस लिंक पे हम जाएंगे, किस पेज पे जाएंगे, वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो ये एच के अंदर मैं लिंक को पेस्ट कर देता हूँ। तो अब देखिए, ये मैं चैनल के लिंक पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं यूट्यूब पे आ गया हूँ। क्या आपने इस तरह से मैं यहाँ पे सेम फेसबुक को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा facebook.com और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं फेसबुक पे चला जाऊँगा। तो इस तरह से बहुत इजी आप किसी भी लिंक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं गूगल का लिंक ऐड करूँ तो यहाँ से मैं अगर चैनल लिंक प्रेस करूँगा तो मैं गूगल पे चला जाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पे चैनल के लिंक पे आता हूँ दोबारा वापस। चैनल का लिंक हमारे पास आ रहा है, लेकिन ये आप एक चीज़ नोट करते हैं कि जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये मेरी जो HTML की फाइल है वो बंद हो रही है और ये चैनल पे मैं क्या आ रहा आपने हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेपरेट टैब में ओपन हो। उसके लिए हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, टारगेट। टारगेट में हम इसको लिखेंगे अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक लिखने से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अब आप देखिएगा कि ये एक सेपरेट टैब में ओपन हुआ है। ये देखिए, ये मेरी HTML की फाइल रिमेनिंग है, ये सेपरेट टैब क्या में आपने ओपन कभी हुआ है। सोचा है कि एक वेबसाइट कैसे बनती तो ये था हमारा ए टैग। ए टैग के अंदर अगर हम किसी इमेज को भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी इस तरह से सिंपली, मैं इसको सेपरेटली करता हूँ ताकि आपके पास ये भी कोड रहे। तो इसके अंदर मैं सिंपली ऐसे ख़त्म करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा इमेज। इमेज लिख के मैं अपनी यहाँ पे कोई भी इमेज यूज़ कर लूँगा। इमेज के अंदर हमें विड्थ भी देनी होगी जिसको मैं 300 रखूँगा अभी। ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक इमेज आ रही है। अब मैं इस इमेज पे क्लिक करूँगा तो ये यहाँ जा रहा है क्योंकि ये इमेज एक एंकर टैग के अंदर रैप है। ये देख रहे हैं आप, ये ए टैग आ रहा है पहले,
मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ। ये ए टैग आ रहा है और ये उसके अंदर इमेज आ रही है। ये ए टैग है, ये उसका ओपनिंग टैग, ये हमारा क्लोजिंग टैग और ये उसके अंदर इमेज। तो ये इमेज क्योंकि इसके अंदर है तो इसलिए उस इमेज पे जब हम क्लिक करेंगे तो हम उस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जो हमने लिंक के अंदर एचएफ के अंदर लिंक दिया हुआ है। तो एक दफ़ा दोबारा से रिकैप करते हैं। आज हमने सबसे पहले फॉर्म को देखा, बड़ा ही डिटेल में मैंने आपको समझाया है फॉर्म को। काफ़ी लंबी वीडियो भी हो चुकी है और अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन जाने आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आप वाकई ही इसको सीखना चाहते हैं और आप सीख भी सकते हैं। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कुछ ही दिनों में आपको चीज़ों की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने लग पड़ेगी। तो सिर्फ आपने क्या करना है कि इसको डेली बेस पे आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। सबसे पहले हमने फॉर्म्स के बारे में देखा, हमने फॉर्म बनाना सीखा कि हम एचटीएमएल में फॉर्म कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हमने इमेजेस के बारे में सीखा कि इमेजेस हम कैसे लगा सकते हैं, सेम फोल्डर से एक फ़ोल्डर बाहर से कैसे लगा सकते हैं। और इसके बाद हमने वीडियो को सीखा, सेम हमने वीडियो को देखा कि हम पिछले फ़ोल्डर से जाके कैसे पेरेंट फ़ोल्डर से कैसे ले सकते हैं। यूट्यूब से हमने वीडियो को एम्बेड करना सीखा। इसके बाद हमने लिंक को यूज़ करना सीखा, हमने लिंक के अंदर इमेज यूज़ करके उसको यूज़ करना सीखा। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे। इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, 2 से 3 दफ़ा कम से कम इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको इस चीज़ की समझ आए। इसके अलावा ज़रूरी नहीं कि अगर मैंने यहाँ पे एक वीडियो को यूज़ किया तो आपने एक को ही करना है, आप 3-4 को यूज़ करें, डिफरेंट वीडियोस को यूज़ करें। उसके बाद आप 2 से 3 वीडियोस को एम्बेड करें, यहाँ पे अपनी फ़ाइल में 4 से 5 इमेजेस को यूज़ करें, लिंक्स को बार बार यूज़ करें और कोशिश करें कि ऊपर नीचे चीज़ों को यूज़ करें। अगर मैंने यहाँ पे पहले फॉर्म को यूज़ किया है तो आप फॉर्म को यूज़ करने के बाद वीडियो को यूज़ कर ले, फिर ए लिंक को एंकर टैग को यूज़ कर ले। आप एंकर टैग को यहाँ भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर यहाँ पे आप एक लिंक बना लें यहाँ पे फॉर्म के अंदर, तो ये चीज़ें सब कुछ आप कर सकते हैं। तो ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ही आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।